हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे बिहार सीएचओ की वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी आई है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है और ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट किए गए कॉन्ट्रेक्चुअल ये वैकेंसी रहेगी, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर, सब सेंटर के ऊपर पोस्टिंग रहेगी अंडर द एनएचएम। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो कि एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे किसके लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की बेस की वैकेंसी है ये, और जो कि एनएचएम के अंडर में रहेगी ये वैकेंसी। अब इसके लिए सैलरी की अगर अपन बात करें तो सैलरी यहाँ पर 40,000 रुपये दी जाएगी, जिसमें 32,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी रहेगी, प्लस में 8,000 रुपये पर मंथ आपका इंसेंटिव रहेगा, जो कि आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितना वहाँ पर काम किया है। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल जो पोस्ट आ जाती है यहाँ पर 4,500 पोस्ट हैं। पहले ये वैकेंसी आई थी, रिजेक्ट कर दी गई थी, दोबारा फिर आई, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया और थर्ड टाइम पे ये वैकेंसी आई है। पहले 2 बार आई थी तो वहाँ पर अनरिजर्व की 0 पोस्ट थी, इस बार अनरिजर्व की 979 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। EWS 245, SC की 1243, ST 55, EBC 1170, BC 640 और WBC 168। ये टोटल वैकेंसी यहाँ पर हो जाती है। इसमें PWDs की जो कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में BSc नर्सिंग या फिर आपके पास में पोस्ट BSc नर्सिंग हो, और उसके साथ में आपके पास में CCH का सर्टिफिकेट होना चाहिए। CCH सर्टिफिकेट है जो 2019-20 के जो बैच के जो कैंडिडेट हैं, उसके बाद के जो कैंडिडेट हैं उन सभी के पास में CCH जो सर्टिफिकेट है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था ड्यूरिंग कोर्स। तो जिन्होंने 2019-20 के बाद में पास आउट किया तो वो कॉलेज से एक सर्टिफिकेट बनवा के ले आए लेटर पैड के ऊपर, और जिन्होंने पहले पास आउट किया था और जिनके पास नहीं है, या तो किसी स्टेट ने स्पॉन्सर करके उन्होंने कर लिया हो, या फिर वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये इसके अंदर एक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो कि कंपलसरी क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब यहाँ पर जैसे कि पहले 2 बार वैकेंसी कैंसिल हुई थी, उसी प्रकार से इन्होंने रखा है फर्स्ट पॉइंट कि SHS बिहार रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ द पोजीशन और वैकेंसी और कैंसिल एनी ऑफ ऑल द पोजीशन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट विदाउट एनी असाइनिंग एनी रीजन। तो यहीं पर है कि पहले जैसे 2 बार कैंसिल कर दिया था, तो ऐसे ही इस वैकेंसी में भी अगर कोई रीज़न होता है तो ये बिना कोई रीज़न दिए उस वैकेंसी को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इनका राइट यहाँ पर रखा गया है। इसमें मेंशन है पॉइंट 2, कैंडिडेट वो हैव पोस्ट प्रीवियसली वर्क एज CHO अंडर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार और एनी presently working as CHO in the state of Bihar under NHM are ineligible to apply as per SHSB HR policy चैप्टर 2 क्लोज 5। मतलब जो कैंडिडेट बिहार के अंदर वर्किंग कर रहा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे कोई यूपी में काम कर रहा है, MP में काम कर रहा है, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो बिहार के अंदर जो कैंडिडेट काम कर रहा है वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर ये हो सकता है, जैसे बहुत से कैंडिडेट ये सोच रहे हो कि जैसे कि मैं अभी दूसरी जगह हूँ पोस्टेड और मेरे को मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाए, इसलिए वो दोबारा से फॉर्म भरने की कोशिश करे, तो क्योंकि डाटा वहाँ पर सेम मैच हो जाता है इसलिए वो एलिजिबल भी नहीं होगा। और जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है क्लोज 5 के तहत चैप्टर 2 के अंदर, उसके तहत भी वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ही कंसिडर किए जाएंगे वैलिड, बाकी जो कैंडिडेट हैं वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो अप्लाई करने की 1/11/2024 सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट रहेगी 21/11/2024 शाम के 6 बजे तक। यहाँ पर आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो रखी गई है। रेफरेंस कट ऑफ डेट, कंप्लीशन ऑफ एज, ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेट, ये सभी 1/1/2010 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व EWS BC EBC के लिए 500 रुपये मेल के लिए, 250 रुपये फीमेल के लिए, सभी कैटेगरी से।
ST SC बिहार डोमिसाइल है उनको 250 रुपये, PWDs है उनको 250 रुपये, और अनरिजर्व EWS BC EBC को 500 रुपये फीस है वो रखी गई है। फीस है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट मोड से फीस है वो कट जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट है वो अनरिजर्व EWS के लिए 42, फीमेल के लिए यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन 45, ऐसे ही BC EBC के लिए 45 है मेल फीमेल के लिए, ST SC बिहार डोमिसाइल के लिए 47 है मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए। मिनिमम है 21 ईयर, मैक्सिमम यहाँ पर 47 ईयर हो जाती है। 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उनको 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है वो उनको दिया जाएगा जो टू द डिपार्टमेंट कैंडिडेट प्रोवाइडेड दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर और भी आपको डिटेल चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप यहाँ पर जाके और देख सकते हैं, और दूसरी वेबसाइट है state.bihar.gov.in PRD बिहार, इस पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो इस वैकेंसी से में आज हमने जो डिटेल देखी है वो CHO बिहार की डिटेल देखी है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट का चलेगा या अदर स्टेट के यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तब तक किसी कैंडिडेट के पास में, जैसे कि अभी यूपी जो CHO की वैकेंसी आई है उसमें 90 डेज़ का ऑप्शन दिया गया है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में भी आप 90 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन यूपी का सबमिट करना रहेगा। उस टाइम पे आपको एक एफिडेविट देना रहेगा जिसके अंदर कि मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए छूट दी जाए 3 महीने की। ऐसे ही यहाँ पर मेंशन कहीं पर नहीं किया गया है कि आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन आपके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ज़रूरी रहेगा जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस टाइम पे। तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद में आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास में बिहार का सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और वहाँ की रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। इसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नर्सेज हब के एप्लीकेशन पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और वहाँ से जाके मिनिमम प्राइस के अंदर 200 रुपीज़ के अंदर 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और आपको मेजर टेस्ट है वो सभी मिलेंगे। और जाएं और नर्सेज हब के एप्लीकेशन पे अपनी जो प्रैक्टिस है वो टेस्ट सीरीज से स्टार्ट कर लें। और भी कोई अगर आपके डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके हमसे वो डाउट है वो पूछ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं जिससे कि आपको हर एक वैकेंसी या अदर नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल वहाँ पर मिलती रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।